अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर, और फिर डालेंगे वनीला एसेंस और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, वेफर्स, छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरू चिरू का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरू चिरू से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुको, रुक जाओ।
रुक जाओ। ये तो बढ़ती ही जा रही है। डोरेमोन! लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीरचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। मेरी भाई क्रिसमस। Speak up. Ask questions. Seek answers. You know your body better than anyone else. 5. Trusting your memory without support. You've always had a sharp memory. Why write things down now? But here's the thing. Short-term memory naturally gets a little spottier over time. And missing a medication or forgetting a bill can have serious consequences. Barbara, 74, prided herself on remembering everything. But after mixing up her prescriptions twice in 1 week, she decided to start using a weekly pill organizer and a simple calendar. Not only did she stop making mistakes, she felt less stressed overall. Writing things down, using reminders, setting alarms, these aren't signs of failure. They're smart tools to help you stay sharp and ऑस्ट्रेलिया का खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मैं हांगकांग के सूप को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अब तक ऐसी कोई डिश नहीं है जो मैंने चखी ना हो या खाई ना हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट डिश कौन सी लगी? दुनिया की सबसे 3 बेहतरीन डिशेस हैं, जो है कैवियार, फोई ग्रास और ट्रफल। कैवियार तो मैंने फ्रांस के 3 स्टार होटल में खाई थी, पता है? ये कैवियार है सुनियो। हाँ, ये तो बड़ी मछली का अंडा है। इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। ये सबसे बेहतरीन समुद्री खाना है। ये फोई ग्रास क्या है? ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो एक बार इसे जरूर चखना। जब मैं दुनिया घूमने लगा तब मुझे पता चला कि हर जगह अलग तरह का खाना होता है और आम लोग तो इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं। सुनियो हमेशा की तरह दिखावा कर रहा था। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि उन डिशेस का स्वाद कैसा होगा। मुझे भी वो खाना है। मैं आ गया। खाने में क्या बना है? आज मछली बनाई है। कैवियर और फोआ ग्रा की तरह मुझे दुनिया की 3 बेहतरीन डिशेस खानी है मॉम। नोबिता, कैवियर बहुत महंगा होता है, स्वादिष्ट नहीं। मछली ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, मछली। चलो खाते हैं। ये क्या है? देखो, ये है मेरा टेस्टिंग स्पून। इस स्पून से तुम फोटो की कोई भी डिश का स्वाद ले सकते हो। मुझे बताओ। स्पून में कुछ नहीं आ रहा। ये सिर्फ चखने के लिए है। तुम एक फोटो सिर्फ एक ही बार चख सकते हो। अरे नहीं। लेकिन जब फोटो बदलेंगे तो नई स्पून इस्तेमाल करेंगे। ये लो, तुम स्वाद ले सकते हो। चलो खाते हैं। ये तो स्वादिष्ट दिख रहा है। अरे वाह, कितना यम्मी है। ये लो शिजुका, तुम्हारे लिए। ओह शुक्रिया। ये कितना अच्छा है। क्या इससे मैं दुनिया की 3 बेहतरीन डिशेस चख सकता हूँ? हाँ। लेकिन मुझे सुनियो के पास से उसके फोटोज नहीं मांगने हैं। तो क्यों ना हम बुक स्टोर में जाकर वहाँ पर कुछ फोटोज ढूंढे। तुम तो थोड़ी देर के लिए ये मैगजीन ले सकते हैं।
वैसे मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ, तो फिर चलो कहीं और चलते हैं। मुझे तो इन्हें देखकर ही भूख लग रही है। थोड़ा तो सब्र करो नोबिता। दुनिया की 3 बेहतरीन डिशेस कहाँ हैं? कैवियार, कैवियार, कैवियार। ओह, ये भी स्वादिष्ट लग रही है। ओह, स्वादिष्ट है। ये खाकर देखती हूँ। सबसे मशहूर शॉप के डोरा केक्स। टेस्टी है। भूख लगी है, किसका स्वाद लूं? समझ नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पढ़ना नहीं है, खाना है अंकल। चलो बाहर निकलो। अरे नहीं, रुको। मुझे लगा था आज हम दुनिया की 3 बेहतरीन डिशेस खाएंगे। क्या वो डिशेस ढूंढने हम कहीं और नहीं जा सकते? कहीं नहीं, अब हमें सुनियो के पास ही जाना होगा। सुनियो। क्या हुआ? सुनियो, हम वो तुम्हारी खाने की फोटो एल्बम देखना चाहते हैं। लेकिन किस लिए? हाँ? हमें तुमसे और बहुत सारी कहानियाँ सुननी हैं। हाँ। तो ये बेहतरीन कैवियार है। ओह, मैंने इसे पहली बार देखा है। ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है? इसका टेस्ट काफी अजीब है। तुम क्या कहते हो डोरेमोन? बहुत चबाना पड़ रहा है ना? ये नमकीन लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं मछली का स्वाद चख लेता। अब मुझे गर्मा गर्म चावल के साथ मछली खानी है। कॉर्डरो, तो फिर पहला ये लो ना, फोई ग्रास। एक ऐसी डिश है जो फ्रांस के महान व्यक्ति ने भी खाई है। इसका स्वाद तो जाना पहचाना है। अरे ये तो गूस फिश लिवर की तरह है। मेरे डैड ने इसे कुछ दिन पहले ही खाया था। सुनियो, क्या तुम्हारे पास गूस फिश लिवर का फोटो भी है? मेरे पास क्यों होगा? ये ट्रफल है। ये बेहतरीन है और महंगी भी होती है। खुशबू अच्छी है ना? अरे ये किस तरह का स्वाद है? हाँ, मुझे लगा ये ज्यादा स्वादिष्ट होगी। दुनिया की 3 बेहतरीन डिशेस इतनी भी स्वादिष्ट नहीं है ना? तुम्हें ट्रफल का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे नहीं, इसके लिए इतनी मेहनत। हमने इन्हें चखा भी क्यों है? मुझे पता है तुम्हें दुनिया का स्वाद नहीं पता। तुम सब चले जाओ यहाँ से। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। समझ में नहीं आता, सुनियो हमेशा ऐसा क्यों करता है? सही कहा। अब हम वो डिश खाएंगे जो सुनियो ने कभी नहीं खाई होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई डिश होगी। ये तो अलग है। ठीक है, तुम्हें ये भी नहीं चाहिए। अब क्या करूं? क्या हुआ मॉम? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्हें आखिर चाहिए क्या। तुम पूछ के देखो ना। मुझे अपने शहर के खाने का स्वाद चाहिए। शहर के खाने का स्वाद? हाँ, वो स्वादिष्ट मछली है। मैं स्वीडन से आया हूँ। अच्छा ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास तो है नहीं। अब क्या करें जियान? मुझे तो बस स्वाद चखना था। क्या आपके पास उसकी फोटो है? फोटो? हाँ, जिस खाने की आप बात कर रहे हैं उसकी। हाँ, मेरे पास है ना। तुमने ये बहुत अच्छा किया नोबिता। देखो, यही है वो। अरे ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये लीजिए। इससे फोटो में जो डिश है उसे आप एक बार चख सकते हैं। इससे कैसे? इससे कोशिश तो कर सकते हैं, कीजिए ना। अच्छा। मैं इस खुशबू को याद कर रहा था। ये तो बिल्कुल मेरे शहर का स्वाद है। अलग अलग देशों का अलग अलग स्वाद होता है ना? ये पूरी दुनिया के खाने का एनसाइक्लोपीडिया है। आप क्या देखना चाहते हैं? स्वीडन का सबसे अजीब खुशबू वाला खाना। वो कितना अजीब खाना था डोरेमोन। उसे सर्स्ट्रॉमिंग कहते हैं।
ये हल्की सी नमकीन समुद्र की मछली होती है। इससे बने खाने की सबसे तेज खुशबू होती है। सबसे तेज? तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई फोटो लेकर आया हूँ। मुझे तुमसे पर दया आ रही है क्योंकि तुम लोग इतनी छोटी स्पून इस्तेमाल कर रहे थे ना। अरे हाँ, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो तुमने नहीं खाया है सुनियो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम सबसे बहुत अलग हूँ क्योंकि मैं हमेशा दुनिया घूमता रहता हूँ, समझे ना? सही कहा। तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम्हें नहीं पता सुनियो? सुनियो, तुम तो पूरी दुनिया घूमते हो ना। हाँ, ये मुझे पता है ना। इसका नाम शायद क्या है वो सरस्ट्रॉमिंग। हाँ, ये तुम्हें पता है डोरेमोन? हाँ, जानते हो तुम? ये स्विट्जरलैंड की डिश है ना डोरेमोन? हाँ, स्विट्जरलैंड। मैंने इसे पहाड़ चढ़ते वक्त खाया था, याद है? ये स्विट्जरलैंड की नहीं, स्वीडन की है। अरे हाँ, याद आया। मैंने इसे समुद्र देखते हुए खाया था, ना कि पहाड़ चढ़ते हुए। याद आया अब मुझे, भूल गया था। तो बताओ इसका स्वाद कैसा था? इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि खाने से पहले इसका स्वाद मुंह में पूरी तरह घुल मिल जाता है, जानते हो? तो तुम इसे चखना चाहोगे? मुझे ये जरूर फिर से खाना चाहिए। हाँ, फोटो देखते ही खुशबू बाहर आ रही है। मुझे बस एक बाइट मिलेगा, ये काफी नहीं होगा। ठीक है, जितना हो सके उतना ले लेना। फिर ठीक है। क्या हुआ? ये कैसी बदबू है? क्या तुम इसी खुशबू की बात कर रहे थे सुनियो? क्या हुआ, तुम खाओगे नहीं? खाने से पहले खुशबू का मजा लेना चाहिए। खैर, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरी मॉम भी इसका स्वाद चख ले। चिंता मत करो, मुझे देखना है कि सुनियो खुश है या नहीं। सच में? तब हाँ, नहीं। कितना अलग स्वाद है, ये तो बहुत अच्छा है। क्या सच में ये स्वादिष्ट था? तुम्हें सच में दुनिया का स्वाद पता है? तुम सच में सबसे अलग हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं दुनिया का स्वाद समझ सकता हूँ पूरी तरह से। लेकिन सिर्फ एक बाइट से तुम्हें समझ नहीं आएगा सुनियो, उसे और चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखो, तुम्हारे लिए है, ले लो। इसका एक ही बाइट खाने से पेट भर